हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वैकेंसी जो अभी लेटेस्ट ही रिलीज़ हुई है। इसका नोटिफिकेशन लेटेस्ट ही इसकी वेबसाइट पर आया हुआ है। ये वैकेंसी है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली का जो रीजनल इंस्टीट्यूट है भोपाल में, उसमें कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं टीचर्स के लिए और प्रोफेसर्स के लिए। ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। आइए हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या इसमें आपको सैलरी मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। देखिए, ये वैकेंसीज निकली हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि एनसीईआरटी का एक रीजनल ऑफिस होता है। एनसीईआरटी का मेन ऑफिस न्यू दिल्ली में है, उसका रीजनल ऑफिस होता है हर स्टेट में, जो एमपी के अंदर भोपाल में स्थित है। इसने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, जैसे कि प्राइमरी टीचर, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई हैं और हर पोस्ट के हिसाब से उसकी सैलरी भी डिफाइन की गई है। क्या है इसका प्रोसेस, आइए हम जानते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ये एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है कि ये सारी की सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी, ये सारी की सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन होंगी और ये एप्लीकेशंस जो इनवाइट की गई हैं, इनमें जो रिक्रूटमेंट होगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, यानी आपको एक बार अगर जॉब मिल गई, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका टेन्योर क्या रहेगा, 30/4/2021, 30/4/2021। ठीक है। या फिर जब तक रेगुलर पोस्ट भर नहीं जाती, जब तक रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं आ जाते, तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सब पोस्ट है। पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, फिर वर्क एक्सपीरियंस टीचर इन योगा, फिर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। इस तरीके से 16 पोस्ट हैं टोटल। सब्जेक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं हम। मैथ्स है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, हिंदी है, साइंस है, होम साइंस है, ठीक है, योगा है, एजुकेशन है, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, उर्दू। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग वैकेंसीज हैं और पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सैलरी है 27,500 पर मंथ और टीजीटी में 26,250 पर मंथ है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी है। मैक्सिमम ये देखिए, यहाँ पे 1 लाख तक सैलरी है प्रोफेसर पोस्ट के लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ तक की पोस्ट सैलरी है प्रोफेसर के लिए। 60,000 पर मंथ की भी सैलरी है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप अगर इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ वन बाय वन। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीजीटी, पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है ना। मैथ्स, इंग्लिश और कॉमर्स, मैथ सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट और कॉमर्स सब्जेक्ट में जो पीजीटी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि मिनिमम 50% की आपकी डिग्री होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा हुआ है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, कॉमर्स, इस कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, फिर बीएड हो या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाने में प्रोफिशिएंसी, यानी कि आप आसानी से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ा पाएँ। ठीक है। एज लिमिट है नॉट मोर देन 40 ईयर्स। कब, 1/10/2020, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से काउंट करेंगे। 1 अक्टूबर 2020 से अगर काउंट करेंगे तो एज लिमिट आपकी 40 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, डायरेक्टली इंटरव्यू है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो इसीलिए ये पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है। आप अगर इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है। डिज़ायरेबल नॉलेज क्या होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिज़ायरेबल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगर आती हैं
तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, वरना ये एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉलेज होना ही चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, बट इट इज़ डिज़ायरेबल। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी का। टीजीटी में सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस। हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, ये 3 सब्जेक्ट के लिए टीजीटी है। ये आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, 4 ईयर की डिग्री कोर्स होना चाहिए। 4 ईयर का डिग्री कोर्स आपने किया हो, ठीक है, इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा गया है हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, या फिर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव एंड लैंग्वेजेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि टोटल जो एग्रीगेट आपका बन रहा है वो 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। टीजीटी साइंस में क्या क्या आता है, बॉटनी आता है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथ्स में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए मैथ्स में, अगर आपके पास कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स आपकी डिग्री में कोई 2 सब्जेक्ट्स रहे हों, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, आपके पास बैचलर डिग्री इन मैथ्स हो प्लस ये 2 सब्जेक्ट्स हों, ये इन गिवन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपकी डिग्री में आपने पढ़े हों, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट मतलब सेंट्रल्स टीचर्स एबिलिटी टेस्ट, जो कि सीबीएसई कराता है, ये इसमें आप क्वालिफाई अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड हो या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखता हो, ठीक है। फिर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाने के लिए प्रोफिशिएंट हो, आसानी से दोनों को पढ़ा सके, और 1/10/2020 से अगर काउंट करेंगे तो एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें भी मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इंटरव्यू का है, ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू होगा आपका। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज, ठीक है। अगेन ये एसेंशियल नहीं है बट डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो आपके लिए अच्छा है, इंटरव्यू में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देखिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास आपने पास किया हो विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट। फिर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपने अगर क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने में, दोनों को, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाने में जो टीचर्स सक्षम है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1/10/2020 से काउंट करने पर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे भी इंटरव्यू रखा गया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू आपको देना होगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगेन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज। तो यहाँ पर हमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी प्राइमरी टीचर के लिए थी वो उनको देखा। अब नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर योगा, ठीक है। एक वर्क एक्सपीरियंस टीचर की जो पोस्ट है इन द फील्ड ऑफ योगा, उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 साल का ट्रेनिंग आपने किया हो या डिग्री डिप्लोमा हो आपके पास योगा में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू, ठीक है। 1/10/2020 से कम, 1/10/2020 पे आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर साइंस। साइंस के प्रोफेसर के लिए पोस्ट है और इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन मांगी है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, मिनिमम 55% मार्क्स जो भी डिसिप्लिन है उसमें, और आप एक एमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए विद पीएचडी क्वालिफिकेशन। पीएचडी मांगा है यहाँ पे, पीएचडी मांगा है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। आपके मिनिमम 10 पब्लिकेशन हो रखे हैं, जैसे बुक्स या कोई भी रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हों 10 मिनिमम, और 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपको, टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं पे भी मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग लाइफ साइंस बैकग्राउंड। लाइफ साइंस बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा। एज यहाँ पे 1/10/2020 में 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू है। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर एजुकेशन। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स इन द डिसिप्लिन, जो भी डिसिप्लिन है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन, एमई, एमएड और एमए
एजुकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स। इसमें भी कोई एमिनेंट स्कॉलर जो पीएचडी क्वालिफिकेशन रखता हो इन द कंसर्न डिसिप्लिन और जिसने हाई क्वालिटी रिसर्च अपनी पब्लिश की हो, मिनिमम 10 रिसर्च पेपर या बुक्स या पॉलिसी पेपर्स पब्लिश किए हों, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। और एज लिमिट इसमें 65 ईयर्स है ऑन 1/10/2020। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन का एसोसिएट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा गया है विद पीएचडी डिग्री, अगेन पीएचडी मांगी है, ठीक है। पीएचडी डिग्री मांगी है इन द कंसर्न रिलेवेंट डिसिप्लिन। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है, 55% मार्क्स इन द डिसिप्लिन रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन, एमई, एमएड, एमए एजुकेशन, ठीक है, विथ 55% मार्क्स। आपको यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है टीचिंग में, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको 8 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने इनोवेशन में या किसी नए करिकुलम के डिज़ाइन में या कोर्स में किसी टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया हो। आपके पास पीएचडी थीसिस में एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइड करने का, आपने कैंडिडेट्स को अपने अंडर गाइड किया हो, रिसर्च स्टूडेंट्स को, ठीक है। और एज लिमिट होनी चाहिए, एज लिमिट है 65 ईयर्स। और मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू रहेगा। फिर नेक्स्ट पोस्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्स, जूलॉजी, फिजिक्स। इसमें पीएचडी डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है, 8 साल का एक्सपीरियंस हो और अगेन कंट्रीब्यूशन हो आपका किसी इनोवेशन या डिज़ाइन में और आपने अपने अंडर कैंडिडेट्स को गाइड किया हो, ठीक है। इसमें भी एज लिमिट है 65 ईयर्स और मेथड ऑफ सिलेक्शन है इंटरव्यू, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और एमएड, एमए एजुकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है। इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने के अलावा आपने एनईटी जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई कर रखा हो। कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और या फिर अगर आपके पास फर्स्ट क्वालिफिकेशन और सेकंड क्वालिफिकेशन में से कुछ नहीं है तो जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है विद यूजीसी रेगुलेशंस 2009, तो उनके लिए नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लें कि जिन्होंने पीएचडी अगर किया हुआ है तो उनके लिए नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ क्लियर है, कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है उनको नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है। इसमें एज रहेगी 65 ईयर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, मैथ्स, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, उर्दू, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपकी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एज डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है, एट द मास्टर्स डिग्री लेवल, यानी कि मास्टर्स डिग्री मांगी है इसमें मिनिमम। इसके बाद आप नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, यू शुड बी नेट क्वालिफाइड। और अगेन इसमें वही क्लॉज है कि अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो आपको नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ पीएचडी वालों के लिए, जो पीएचडी अगर क्वालिफाइड है तो उनके लिए नेट क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। अगेन इसमें एज 65 ईयर्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट देख लेते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपके पास एमए होना चाहिए साइकोलॉजी में और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज डिज़ायरेबल है, 30 साल की एज है, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें लाइब्रेरी मांगा है, बी लाइब्रेरी साइंस, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में आपने बैचलर्स किया हो और ग्रेजुएशन हो आपका लाइब्रेरी साइंस के साथ, ठीक है, विथ 50% मार्क्स।
डिज़ायरेबल नॉलेज ये है कि डिज़ायरेबल क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू रहेगा। एज लिमिट इसमें 27 साल से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, 27 साल से ज़्यादा की एज वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर, तो जिन्होंने भी बीई किया है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या फिर बीसीए किया है विथ 50% मार्क्स एट द डिग्री लेवल, तो बैचलर्स अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस आईटी या बीसीए कर रखा है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 35 ईयर्स और मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू। फिर यहाँ पे एक जनरल चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन द वेबसाइट, आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, RIE भोपाल की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, RIE भोपाल। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आज 30 तारीख से स्टार्ट हो गई हैं और 9 नवंबर तक चलेगी। 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिए। और ये सारी जनरल कंडीशंस आप पढ़ लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, तो आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या जनरल कंडीशंस इन्होंने मांगी हैं। ठीक है, आपको इंटरव्यू की डेट और टाइम ईमेल के थ्रू बता दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ओके, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अभी अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 9 नवंबर तक चलेगा। आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता पड़े कि ऐसी भी कोई वैकेंसी निकली हुई है। जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं कम से कम वो लोग तो अप्लाई कर सकें। ओके, थैंक यू।